हेलो। हेलो। साहब भैया, सत साहिब जी, सत साहिब। मैं आपसे मतलब शंका तो नहीं कह सकती, बस मतलब थोड़ी सी बात करनी थी गुरु जी के बारे में, मतलब भगवान के बारे में। कहाँ से बोल रही हो बहन जी? मैं हरियाणा से, नैसी, कुरुक्षेत्र जिला। अच्छा, सात संगति से हाँ जुड़े हुए थे क्या? हाँ जी, सात संगति से जुड़े हुए थे। अच्छा, बताओ बहन जी। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अब तो गुरुदेव भगवान आ गए हैं ना, जैसे आश्रम में शारीरिक रूप में, हम्म। तो हमने तो संकल्प दीक्षा लेके जुड़े हुए थे। जी। अब मन कर रहा है कि बस मतलब भगवान से प्रथम नाम ले लें, तो आश्रम में जा सकते हैं या नहीं? आपने एक बार पहले वीडियो बनाया था तो बताया था। देखो बहन जी, मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता, क्योंकि अब भाई साक्षात हाँ भाई गुरु जी आश्रम में आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जाकर नाम दीक्षा ले लेने में मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। भाई नाम तो लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कर लेना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं भी सोच रही थी। मैं कहा नाम तो लेना पड़ेगा, प्रथम नाम मतलब ले लेते तो। हाँ बहन जी, दास की तरफ से तो ले सकते हो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन, कोई बंदिश नहीं है बहन जी। अच्छा, हाँ। तो मतलब वहाँ जाएंगे तो कोई रोका टोकी तो देखो, नहीं करेंगे? ये मैं नहीं कह सकता बहन जी, मेरे कंट्रोल में नहीं है वहाँ का मैनेजमेंट। हाँ वो तो है भैया। वो तो वो जाने हूँ। दास हाँ क्या कह जी, सकता उनके बारे में। हाँ जी, हाँ जी। भैया मैंने कहा एक बार फोन करके एक बार वो भैया से पूछ लेती हूँ। वैसे मन तो कर रहा था, जैसे अब भगवान को तो आए काफी दिन हो गए हैं, बस मतलब 15-16 दिन हो ही गए हैं। हाँ, नहीं नहीं बहन जी, अगर मन कर रहा है तो बिल्कुल मन की बात पूरी करो, हाँ जाके जी, तो ले मैंने लो सोचा दीक्षा। बस प्रथम नाम ले लेते हैं, मतलब भगवान की वो से। पहले तो चलो मैनेजमेंट था, बस मैनेजमेंट के लिए वजह जी, से फिर हमने नहीं जाए। अब तो चलो भगवान साक्षात आ गए हैं इस करके। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सेवा लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है, परमात्मा आ चुके हैं। हाँ अब जी, आप हाँ जी, लोगों ने देखना आगे क्या करना क्या नहीं करना है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है ठीक। सत साहिब बहन मैं कहा एक जी। बार भैया से पूछ लेती हूँ, क्या गलत है ना क्या ना, सही, कोई एक बार। दिक्कत नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मतलब नाम दीक्षा लेने से मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं तो आपके अंदर अभी भी बहुत सारी शंकाएं घुसी पड़ी है ना बहन जी। अभी भी आप पूरी तरह हाँ, से आप मतलब निश्चिंत नहीं हो कि जाऊं या ना जाऊं। नहीं निश्चिंत तो नहीं, मतलब जाने का तो इच्छा बन रही है। बस ऐसा मुझे लगता है कि भगवान के नाम दीक्षा लेने से मतलब तो भक्ति नाम ही करने तो में लेने ज्यादा जा रही अच्छा हो बहन लगेगा। जी। हाँ जी, हाँ जी, नाम ही लेने जाना बस। भाई कोई हथियार लेने थोड़ी जा रही हो, नाम ही लेने हाँ जा रही जी, हो, हाँ तो जी, नाम भगवान का ले लो, हाँ क्या जी, हाँ दिक्कत है? नाम में थोड़ी कोई दिक्कत हो रही है। जी। हाँ, अब तो बस भगवान आ गया ना, वो साक्षात भगवान अपने मुख से दे देंगे तो ज्यादा पर अच्छा एक रहेगा, चीज है ना? का ध्यान रख लेना बहन जी, अब हाँ जी, एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। गुरु जी आए हैं सतलोक आश्रम धनाना में, हाँ जी, हाँ जी, ठीक वो है? तो हाँ वो। हाँ जी, और हाँ जी, सतलोक आश्रम धनाना में जाके आप नाम दीक्षा लोगी, हाँ जी। तो आप सतलोक आश्रम धनाना से आप जुड़ गई। अच्छा। और वहां से जुड़ने के बाद, वहां से फिलहाल नाम लेने के बाद, वर्तमान में नाम लेने के बाद, हाँ जी, क्योंकि अभी दूध खीर करनी बेरा तो हुआ नहीं, कौन सही है कौन गलत है, भाई किसकी भक्ति हाँ साधना हाँ, सही है और किसकी गलत है। हाँ जी, हाँ तो जी, सही यदि बात है आप ये। फिलहाल वहां से जाकर नाम दीक्षा लेती हो तो नाम दीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपने सारी की सारी जो क्रिया है वो आश्रम वालों के अनुसार ही करनी पड़ेंगी। फिर आपने क्यों, दादी ऐसा मुझ क्यों? बिल्कुल वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ के रूल मर्यादा यही है, फिलहाल वहाँ के नियम है। नहीं भैया, फिर ये तो गलत है ना, मैं ये तो ये फिर नहीं कर आपने सकती ना। देखना है। मेरे तो अंदर भगवान, मतलब जो गुरु नहीं, जो वो फिर भगवान नहीं की काम शक्ति वो करेगी, बची हुई है। फिर वो बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ उल्टा हो जाएगा, फिर ध्यान रख लेना। अच्छा। अगर वहां से दीक्षा ले रही हो हाँ, तो आश्रम के जो नियम और मर्यादा हैं कि ना गुरु जी की आरती उतारनी, ना गुरु जी को चवर करना, ना गुरु जी को भोग लगाना, दाढ़ी मूछ वाली फोटो रखनी, सबके जयकारे लगाना, सबको दंडवत करना, फिर वो सब कुछ ही करना पड़ेगा फिलहाल। अगर ये नहीं करोगी तो फिर वो नाम आपका कोई काम नहीं करेगा। आपने ऑडियो सुन ली होगी, दिन में मैंने ग्रुप में डाल दिया, एक बहन जाके आ गई वहां पर नाम लेके आ गई। हाँ जी, हाँ जी, सुना था, हाँ जी। तो देख लेना फिर बहन जी, क्योंकि फिलहाल दूध खीर का निबेरा हुआ नहीं है, सच और गलत कौन है अभी हुआ नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है भैया, जैसे जैसे भगवान से नाम दीक्षा लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भगवान तो दीक्षा अपने मुख लेने से में देंगे प्रॉब्लम फिर। नहीं है बहन जी, लेकिन आप जुड़ी कहाँ से हो ये भी देखो ना फिलहाल। हाँ वो तो है। वहाँ पे 12वें पंथ की भक्ति हो रही है, 13वें पंथ की भक्ति नहीं हो रही है, भले गुरु जी आ गए। वही तो मैं कह रही, जैसे नाम दीक्षा लेके अपने घर पे आके जैसे ना वो सत्संग नहीं वाले चलेगा प्रचार बहन जी, वो करते हैं। दोगला काम हो जाएगा ना। फिर आप जब कभी अच्छा। आश्रम में जाओगी तो वहाँ जाके तो आप तो उनकी नहीं, तरह फिर वहाँ रहोगी। जाना ही नहीं है, मतलब
मेरे कहने का मतलब ये जैसे नाम दीक्षा फिर जाना क्यों नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अगर कोई आदेश आ गया तो आपने जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां से दीक्षा ली है तो आपने वहीं के मैनेजमेंट की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि भाई गुरुजी ने तो फिलहाल उन्हीं लोगों को आगे खड़ा कर रखा ना, तो गुरुजी थोड़ी हर बात के लिए आप लोगों को कहेंगे, वो तो मैनेजमेंट ही देगा जवाब, जो भी देगा, जो भी बात कहेगा। हाँ जी। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश उन लोगों के लिए जो लोग उन सतलोक आश्रमों से जुड़े। अच्छा। फिर ये दोगला काम हो जाएगा, नाम उधर से लेके आ जाओगी, साथ संगति से वापस सारे काम करोगी, फिर ये दोगला काम होगा। नहीं, फिर हमने उन लोगों को बताएंगे थोड़ी ना कि हमने पवन दास भैया से जुड़े हुए हैं। नहीं तो मान लो उधर से फोन आ गया हाँ जी। कि भाई गुरुजी का आदेश है, आश्रम में ये सेवा है, गुरुजी का आदेश है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाने फला फला जगह कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र की संगत को जाना, और उसमें आपका भी नाम आ गया, क्योंकि नाम दीक्षा लोगे तो आपका भी नाम पता सब कुछ लिखा जाएगा। हाँ जी, वो तो लिखा जाएगा। तो फिर आप जाओगी नहीं जाओगी? फिर नहीं, फिर तो दिल नहीं, मन नहीं ना करता भगवान का। तो फिर आदेश की अवहेलना हो जाएगी, फिर आदेश की अवहेलना हो जाएगी ना, क्योंकि गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन कर दिया ना। अच्छा। अगर आप फिर नहीं जाओगी तो फिर आदेश की अवहेलना हो जाएगी, फिर आपका नाम खंड। अच्छा। तो ये आप देख लेना बहन जी। बाकी मेरे तरफ से तो ना पहले कोई दिक्कत थी, ना आज कोई दिक्कत है, ना आगे कोई दिक्कत है। अच्छा, फिर तो नाम लेना भी अब चलो, मतलब मेरे कहने का मतलब अब नाम लेने में भी बस थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है। अब वो देख लो बहन जी, मैं तो देखो सब कुछ क्लियर करता आ रहा हूँ, सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। हाँ भाई मुझे भी तो जैसे बहन जी, मुझे भी तो सार नाम चाहिए। 5 साल बाद सार नाम मिल जाता है। मुझे भी तो 13-14 साल होगी, मेरा भी तो सार नाम का समय आ गया, मुझे भी तो चाहिए ना। तो क्या मैं भी जाके ले लूं? फिलहाल मांग लूं वहां जाके माफी? नहीं भैया, वो बात नहीं है। मुझे तो बस ये लगा था कि क्योंकि हमने प्रथम नाम भी नहीं ना ले रखा, बस वही मन कर रहा था चलो प्रथम नाम ले लेते भी। देखो बहन जी, अगर सात संगत मतलब अच्छा लगेगा। आपको कितना हो गया सात संगति से जुड़े हुए? ज्यादा टाइम कहाँ, साल भर हुए अभी तो साल भर में आपको परमात्मा ने कोई दिक्कत आनी थी? कोई वो तो नहीं आने दी थी भैया। फिर हाँ, क्यों तो फिर जबरदस्ती फिर तुम गले में सांप डाल रही हो? फिलहाल जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी परमात्मा ने अभी कुछ कहा नहीं है, अभी मैनेजमेंट की तरफ से आदेश आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो। अगर एक बार अगर गुरुजी अगर वीडियो में बोल दें कि भाई पवन दास गुरुद्रोही है, वो गलत है, बच्चों आ जाओ तुम मेरे पास में, फिर जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हवाई आदेश आ रहे हैं, कोई पीला पर्चा आ रहा है, कोई क्या आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जहाँ से जुड़ी हो, जो आपने सीखा है, देखा है, थोड़ा इंतजार करो बहन जी उस चीज का। सब्र का फल मीठा होता है। कोई मर थोड़ी जाएंगे कोई अगर नाम दीक्षा नहीं लेंगे तो। हमारे भाव तो गुरु जी के प्रति हैं, पूज तो हम वैसे भी हाँ संकल्प दीक्षा लेके भी भगवान की भक्ति करते हो तो भी भाई पूजा तो हम संत रामपाल जी की कर रहे हैं। पूजा तो सतगुरु रामपाल जी की तो कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उनको पता नहीं अंतर्यामी को भाई ये कौन बच्चे हैं, क्या है, क्यों ये नहीं आ रहे, क्यों ये अभी नाम नहीं लेना चाहते, क्या परिस्थितियां, क्या उनको नहीं पता? हाँ जी, हाँ जी, वो तो पता है, वो तो सब देखते हैं ना। हाँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, जाओगी तो परमात्मा तो दे देंगे। बात नाम क्या देना, वो तो डीवीडी वाला सिस्टम है, जो का त्यों सिस्टम है वहाँ, तो जाके ले लो चुपचाप। और तुम्हें कौन सा गुरुजी अपने मुंह से नाम देंगे? अच्छा, भक्तों से मिलने का समय तो नहीं मिल रहा गुरुजी को, तुम्हें नाम देंगे अपने मुंह से? सतनाम और प्रथम नाम तो बहन जी डीवीडी से मिलेगा, चाहे आज ले लो चाहे 10 साल बाद ले लो। वो जिनको मुंह से देना था परमात्मा ने 2007 से पहले दे दिया। अच्छा, अब आगे तो वैसे भीड़ बढ़ेगी तो कहाँ गुरुजी देंगे। अच्छा, मुझे लगा शायद भगवान अब मतलब आगे है ना आश्रम में तो शायद अपने मुख कमल से देते होंगे ना। हो सकता है बहन जी, अभी तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाए आगे आगे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी देख लो आपके विचार। दया करेंगे तभी। अभी तो फिर अब देखो बहन जी, मेरी तरफ से अपने मन में मेरी तरफ से अपने मन में कोई डाउट मत रखना बहन जी। नहीं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, डाउट रखने की तो कोई दिक्कत वही नहीं, बात ही नहीं। मैं ना किसी को बांध के रखता, ना मेरा मकसद है। मैं जो बात है वो बात बताता हूँ कि भाई मेरे अनुसार तो ये परिस्थितियां फिलहाल ऐसी हैं। अब मैं किसी को रोकता नहीं बहन जी, जिसने जाना है जाओ, जिसने रुकना है रुको। सबका अपना अपना बुद्धि विवेक काम करेगा इस समय, क्योंकि अभी परीक्षा खत्म हुई नहीं है। हाँ, परीक्षा वो तो है। अगर परीक्षा खत्म हो जाएगी उस दिन तो रिजल्ट आ ही जाएगा, उस दिन तो गुरुजी कह देंगे कौन सही कौन गलत है। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो परीक्षा हुई है, अभी तो कॉपियां जांच हो रही हैं, देख रहा है परमात्मा, देख दे रहे। हाँ जी, हाँ जी। ये बात। हाँ,
मैंने ऐसे बस मन में ज्यादा वो सा जब मतलब ज्यादा उमंग सी बढ़ रही थी, मैं क्या भगवान अब आगे हैं तो मैं क्या नाम दीक्षा ले और जिस दिन गुरुजी ये कह दें वो अपने वीडियो में साक्षात है आश्रम में बैठ के कि पवन गलत है, गुरुद्रोही है, बच्चों सारे आ जाओ दीक्षा ले लो, हाँ जी, तो उसके बाद ठीक है, मैं तो फिर भी नहीं कहूंगा भाई भगत के अपने विवेक पे रहेगा उस समय काम, लेकिन उस समय हाँ यदि जी, कोई जाता है ना हाँ जी, तो फिर उसने बहन जी वही करना पड़ेगा जो आश्रम में भक्ति होती है, जो क्रिया होती है। ये थाली वाली लेके फिर अगर तुम लग गए अपने घर पे साथ संगति वाली क्रिया करने और नाम ले लिया उधर से, फिर भी बात नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ, और वही तो नाम दीक्षा लेने के बाद भी कोई लाभ नहीं होगा, वो फायदा क्या? वो मतलब जो दूसरा जिसको अपने हटा रखा है मन से भी दिल से भी सारा कुछ वही भगवान पूजना पड़ेगा, तो क्या फायदा? वो देखो फिलहाल तो वही पूजना पड़ेगा अगर नाम दीक्षा लोगे तो वहां से तो, हाँ जी, अब भगवान तो अपने क्योंकि उनका तो भगवान वही है ना के लिए बहुत ज्यादा वो हो गया, तो फिर भाई। आश्रम वालों का भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो अपने भगवान और वो तो आपको फोटो देंगे तुरंत। आप जैसे आप नाम दीक्षा लोगी अच्छा, तुरंत आपको वो 5-5 वाली फोटो मिलेगी, आपको नहीं लोगी तो फिर आपके ऊपर डाउट करेंगे, भाई तो फोटो क्यों नहीं ले रही, ले लिया तो फिर उसी समय आपका नाम खंडे। हाँ जी, ये तो बात सही है। हाँ मतलब सहयोग हो जाता है ना उसमें, है ना? होगा ही वो तो, अगर आपने हाथ में अगर पकड़ ली तो। हाँ जब जी, आपको पता चल गया हकीकत का कि भाई एक परमात्मा कौन है, और फिर भी आप जी एक नाम के चक्कर में अगर आप जानबूझ के अगर आप उसमें गलत में सहयोग करोगी तो वो तुम्हारी याद उसी समय टूटेगी। फिर देखो आत्मा को पता ही है ना, आत्मा को सच्चाई का पता चल गया। हाँ तो मतलब वही तो सच्चाई का पता है चल कि गया, नहीं? बात वो मानेगी तो नहीं ना, कितना ही मतलब, कुछ कर लो, लेकिन आत्मा तो अंदर से ये मानेगी ना कि भाई गुरुजी है, भगवान तो दाढ़ी वाला तो हाँ नहीं हाँ, है। वही तो अब उसको नहीं ना मान सकती, बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो फिर वो दोगला काम हो जाएगा ना। फिर वो शर्मासर में लोकलाज भक्ति में नहीं चलती। अगर आप वहां पे जाके हकीकत बताओगी कि मैं साथ संगति से जुड़ी हुई थी, ऐसा था वैसा था, तो 20 हाँ तो जी, आपसे माफी मंगवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। फिर उसके हाँ बाद जी, कहेंगे तुम्हारे घर पे दाढ़ी वाला होना चाहिए, तुम्हारे घर पे आरती वारती नहीं होनी चाहिए, और वहां हाँ झूठ जी। बोल के आगे घर पे आगे कर ली तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ वो तो है, वो तो और वहां भगवान तो कहोगी सब देख भैया रहा है मैं तो ना। आरती करना नहीं छोड़ूंगी, तो वो तुम्हें नाम नहीं देंगे। हाँ। अभी उनके कंट्रोल में, अभी गुरुजी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। अच्छा, गुरुजी तो कठपुतली बने हुए हैं फिलहाल। जैसा वो आश्रम वाले कहते हैं गुरुजी पहले इसको आशीर्वाद देना है बाद में उसको आशीर्वाद देना है, तो गुरुजी वही कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा। नहीं, परमात्मा के दरबार में तो चाहे राजनेता हो चाहे भगत हो सब एक समान है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, भगत तो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा रहे हैं, राजनेता वीआईपी तरीके से आ रहे हैं, गुरुजी के लड़के लेके आ रहे हैं उनको मान सम्मान से। ये गुरुजी के दरबार में थोड़ी होता था, ना भगवान के दरबार में होता। तो फिलहाल तो गुरुजी का परिवार दरबार चला रहा है। गुरुजी तो बस खाली एक मतलब मूर्ति की तरह है। हाँ जी, हाँ जी। अभी तीसरा झटका है नहीं ना। जब तक तीसरा झटका नहीं लगेगा तब तक गुरुजी ऐसे काम करेंगे जैसे उनका परिवार करवाएगा, क्योंकि जमानत कौन करवा के लाया है? गुरु का परिवार करवा के लाया ना। हाँ जी, हाँ तो जैसा परिवार कहेगा गुरुजी वैसा ही करेंगे। जी। चलो अच्छी बात है, आपने अब हमने आपसे पूछ लिया तो बस मतलब पता चल गया ना उस चीज का। ठीक है बहन जी, देख लेना है। हाँ अब तो फिर जाने का मतलब मन ही नहीं करेगा, अब क्या जाना है मतलब वो जाने देख का लेना, फायदा मन भी तो नहीं। करे ना करे, जाओगी नहीं जाओगी वो आप लोगों के अपने विचार है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं तो देखो जैसा मेरी बुद्धि काम करेगी मैं तो वैसी सलाह दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ वो तो ठीक है भैया, इसीलिए तो हमने आपसे आपसे फोन करके एक बार पूछ लिया मैंने भी। अपनी बुद्धि तो अपने तक सोच रहती है ना। जी जी जी। अब किसी मतलब दूसरे से सलाह ले, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। फिर दूसरा फिलहाल तुम वहां जाके जो भी दान पेटी में डालोगी वो जाएगा कहाँ तुम्हारा? उसी अन्नपूर्णा मुहिम में जाएगा। और वही मैनेजमेंट वाले करेंगे। गुरुजी थोड़ी कोई वहाँ पे कोई वो मतलब कैश काउंटर पे बैठेंगे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो वही काम उनका क्या बदल गया? वो तो पहले भी ऐसे हेरा फेरी करते थे, आज भी ऐसे करेंगे, आगे भी ऐसे करेंगे। वो तो हाँ जी। वो तो सारा सिस्टम वही यार। ठीक है, चलो मालिक की दया होगी जब। अभी तो चलो फिर नहीं जाएंगे खैर। देखो बहन जी, मन में अगर शंका हो तो शंका नहीं रखनी चाहिए। एक तरफ एक नाव की सवारी करोगी तो बहन जी साथ संगति में रह के ठीक ठाक रह पाओगी। अगर साथ संगति से जुड़कर भी अगर मन में अगर वही रहेगा कि जाके नाम ले लूं तो साथ संगति वाला लाभ भी नहीं मिलेगा फिर। हाँ वो तो है भैया। नहीं अब तो बस यही था डाउट बस मन में। अब आपसे मैंने बात कर ली ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो पूरा क्लियर हो गया ना भाई। मेरा तो विवेक ये कहता है कि जब तक गुरुजी दूध खीर का निबेरा ना कर दें तब तक गुरुजी अगर हमारी परीक्षा के लिए ये भी कह दे ना कि बच्चों कल शाम को 6 बजे मेरा सतलोक जाने का समय, उससे पहले आके नाम ले लो,
तो भी जो विवेकी भगत है ना बहन जी, वो तो धैर्य धारण करेगा कि परमात्मा तो भैया दिन में 20 बार जाते हैं, सतलोक 20 बार आते हैं, तो शब्द रूप है। अब जा रहे हैं तो कौन सी नई बात है? हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बाकी अब वो क्रिया हम नहीं कर सकते जो क्रिया हमने छोड़ दी है, परमात्मा ने जो छुड़वा दी है, जो काल की पूजा, जो आदि देवरी पूजा थी, वो नहीं कर सकते अब हम। और वहां जाकर नाम लेने का मतलब है वो सारी क्रिया करना। हाँ, अब तो वो अंदर आत्मा से वो चाहती नहीं है ना, जो मतलब जो तो फिर धैर्य धारण करो बहन जी, थोड़ा धैर्य धारण करो। फिर आज से पहले कौन सा नाम से तुम चल रही थी बताओ? हाँ, वो बात सही है भैया। अब नाम लेकर भी मर्यादा नहीं है तो फिर क्या फायदा उस नाम का भी? नाम लिए हुए की दुर्गति हो रही। और राजेश शिवानी ने क्या नाम नहीं ले रखा था? क्या सारे ले रखे थे? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हो गया? गुरुजी के दर्शन भी नहीं कर पाया। हाँ, विश्वास, गुरुजी ने आते कह दिए बच्चों विश्वास करो अपने परमपिता परमात्मा में। विश्वास बड़ी चीज है। क्या रखा है भगवान ने तो विश्वास से बढ़ के नाम है क्या? हाँ, वो है? अरे भगवान बड़ा या भगवान का नाम बड़ा? भगवान बड़ा भैया। तो भगवान में विश्वास करो, फिर नाम हमारे साथ में ही है। हाँ जी, हाँ जी। इतने युग बीत गए, कौन सा नाम से चल रहे थे क्या मैं? हाँ, अब कौन सा भगवान हमारे से पहले थोड़ी जाएगा? हाँ, वो तो है भैया। देगा, करेगा परमात्मा। जब 11 साल से भगवान ने इतना सब कुछ करवाया है तो ऐसे कोई चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा पूरी जिंदगी। हाँ जी, समय आएगा तो समय आने पे सारे काम होंगे बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा, सारा काम होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब ये धैर्य की परीक्षा है ना भाई, कौन कौन जल्दबाजी करता है, ये धैर्य की परीक्षा है। बस ज्यादा तो नहीं मन बन रहा था वो ना, जैसे इनके पापा है थोड़ा सा वो करने मतलब है वो मतलब वो है ना, मतलब शाकाहारी है ना वो। अब उन्हीं की वजह से मैंने कह रहा था चल, मैं क्या सोच रही थी फिर साथ में इनको भी ले जाऊंगी तो सारे मतलब नाम दीक्षा ले लेंगे। नहीं, उनको बोल सकती हो आप उनको कह सकती हो अगर वो नाम लेना चाहते हो तो उनको भेज दो, क्या दिक्कत है? वो कौन सा साथ संगति से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो जा नहीं रहे ना, मैं ही कर रही थी थोड़ा सा जबरदस्ती। नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो फिर तुम? नाम कोई जबरदस्ती की चीज है क्या कोई? अगर किसी को भूख नहीं है तो जबरदस्ती खाना खिलाना तो उसको मारना उल्टा। हाँ, ये बात तो भैया। सत्संग सुनने दो उनको। मुझे ये लगता ना मतलब थोड़ा सा सुधर जाएगा, क्या पता। ना 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 ना, ऐसे जबरदस्ती नहीं सुधरता कोई बहन जी, जबरदस्ती नहीं सुधरता। जब तक आदमी खुद से अंदर से कोई चीज नहीं करेगा ना तब तक नहीं सुधरता। हाँ जी। ऐसे तो भूल जाना इन बातों को कि नाम लेते सुधर जाएगा। नाम लेते कोई मतलब झाड़ा थोड़े लगा देते हैं गुरुजी। हाँ, वो तो है। ये नाम लेके गुरुजी का परिवार नहीं सुधरा, 30 साल होगी, तुम्हारा पति कैसे वो सुधर जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। नाम भी वही काम करेगा। मैं क्या चलो साथ में भी ले लेंगे तो मैं भी साथ में चली जाऊंगी, मैं भी ले आऊंगी। ना ना, ये तो जबरदस्ती हो जाएगी। पहले उनको ज्ञान समझाओ, परमात्मा क्या कहते हैं, पहले ज्ञान को सुनो, समझो पहले ज्ञान को। हाँ जी। उसके बाद में दीक्षा लो। ठीक है बहन जी। चलो ठीक है भैया। हाँ जी, सत्साय।